अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको आज बताऊंगा रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में। रेक्टेंगुलर मार्की टूल टूल्स के अंदर दूसरे नंबर पर आता है और इसकी शॉर्ट की है M। ये देखें, जैसे ही मैं M को दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक्टिव हो गया है। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर मैं काम पे आता हूँ और सबसे पहले मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम समझ सकें कि इसका काम क्या है। तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से लेयर को मैं अनलॉक कर लेता हूँ पहले। उसके बाद गाइस, जैसे ही मैं इसको ये देखें, इसके नीचे एक छोटा सा तीर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मज़ीद इसके अंदर और ऑप्शंस भी हैं और ये मज़ीद एक्सपैंड कर सकती है। तो जैसे ही मैं के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ देखें हमारे पास चार ऑप्शंस आती हैं: रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल का क्या फंक्शन है। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये असल में होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए ये एक सिलेक्शन टूल है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम में राइट बॉटम की तरफ जाता है। मैं इसको जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके मैं जैसे ही इसको ड्रैग करता हूं तो आप ये देख रहे हैं कि ये लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट टॉप से बॉटम राइट की तरफ जा रहा है। और मैं इसके साथ और मैं जैसे ही और मूव टूल को सेलेक्ट करके अब मैं इसको कहीं भी ड्रैग कर सकता हूं। आप देखिए यहाँ पे गड़ा रह गया, खाली जगह बन गई। अगर मैं कंट्रोल जी करके अगर मैं चाहता हूँ यहाँ खाली जगह ना बने और एक कॉपी बन जाए तो मैं आल्ट के बटन को दबा के, जैसे मैंने पहले मूव टूल के ट्यूटोरियल में बता दिया है, तो मैं इसको मूव करूँगा तो देखिए यहाँ पे कॉपी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और फिर कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ। अगर आपने सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो कंट्रोल डी। उसकी इसी तरह गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे एक और टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल। ये दोनों टूल एक जैसे हैं। एक स्क्वायर बनाता है, रेक्टेंगल बनाता है, और दूसरे का काम है एलिप्स बनाना, और ये एलिप्टिकल मार्की टूल है। सेम इसी तरह मैं इसको ड्रैग करूँगा। ये देखें आप, लेफ्ट कॉर्नर से राइट बॉटम की तरफ ये ड्रैग किया मैंने। उसके बाद मैं इसको मूव टूल के साथ मैं कहीं पे भी इसको मूव कर सकता हूं, आप देख सकते हैं। और उसी तरह मैं इसकी आर्ट के साथ कॉपी भी बना सकता हूं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए इसके बेसिक काम दोनों टूल्स के। अब मैं एक आपको इसमें मजीद चीज़ ये बता दूं कि हम देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट कॉर्नर से राइट बॉटम की तरफ ड्रैग होता है। अगर मैं चाहता हूं कि ये दरमियान में से एक्सपैंड करे, मैं इसे दरमियान में से ड्रैग करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं तो उसके बाद आप जैसे ही आल्ट का बटन दबाएंगे तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये अब दरमियान में से पीछे की तरफ हट रहा है, दरमियान में से ड्रैग हो रहा है, और वापस जब आप जाते हैं तो ये सेंटर की तरफ जा रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसको ड्रैग करना है। उसके बाद आप जैसे ही आल्ट के बटन को दबाएंगे तो ये दरमियान में से ड्रैग होना शुरू हो जाएगा, सेंटर की तरफ फिर वापस जाएगा। इसी तरह आप एलिप्स में भी कर सकते हैं। और गाइस हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक और मज़ीद अच्छी बात बता देता हूँ, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एग्जैक्ट स्क्वायर बने और एग्जैक्ट ही सर्कल बने, तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको बड़ा ही सिंपल काम करना है। आपने थोड़ा सा इसको पहले ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर अगर आप बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा ड्रैग करके आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और आप देखें, आप इसको जितना मर्जी ड्रैग करी जाए तो ये एक एग्जैक्ट सर्कल, एक स्क्वायर बनेगा। इसी तरह अगर आप एक एग्जैक्ट सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखेंगे और जितना मर्जी ड्रैग करी जाए ये एक एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। और सॉरी, ये देखें, उसके बाद आप माउस को छोड़ेंगे और फिर शिफ्ट को छोड़ेंगे। देखें आपके पास एग्जैक्ट सर्कल बन गया और आप इसे जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे इसके काम। उसके बाद इसमें मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही मैं मार्की टूल को सिलेक्ट करता हूं तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शंस आ रही हैं। ये नॉर्मल की ऑप्शन है, ये एडिशन की ऑप्शन है, ये सब्ट्रैक्शन की है, ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये है इंटरसेक्शन की। तो अब हमने इनको यूज़ कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल आप देखें
तो ये मैंने यहाँ से मार्की टूल को, रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सेलेक्ट किया और मैंने इसको ड्रैग किया। तो जैसे ही मैं एक न्यू सेक्शन बनाता हूँ तो वो पहले वाली सिलेक्शन गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक सिलेक्शन बनाई फॉर एग्जांपल ये, और मैं चाहता था ये वाला हिस्सा भी मैं ऐड करूँ दरमियान में, तो मैं जैसे ही इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो पहले वाला गायब हो जाता है। तो इसका ये सोल्यूशन होता है कि आप यहाँ से ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये है एडिशन की ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आप देखें कि जैसे ही मैं इसके दोबारा यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो पहले वाला और दूसरे वाला दोनों आपस में ऐड हो गए, और इसी तरह मैं जितने मर्जी ऐड कर सकता हूँ, ये देखें। और इसके अलावा गाइस, अगर आप इसकी शॉर्ट की यूज़ करना चाहते हैं, शॉर्ट की इसकी ये है कि आप शिफ्ट को दबा के रखें, ड्रैग करने से पहले शिफ्ट को दबा के रखें। तो ये आप देखें कि कर्सर के साथ एक जमा का निशान आ गया, एडिशन का निशान आ गया। अगर अब इसे आप ड्रैग करेंगे, शिफ्ट को दबा के रखना है, तो ये देखें ये ऐड हो जाएगा। और इसी तरह जो थर्ड है हमारे पास, ये है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्या काम है, ये देखें आप, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ड्रैग किया ये वाला हिस्सा गायब हो गया, ये वाली सिलेक्शन खत्म हो गई, ये देखें। और इसकी जो शॉर्ट की है सिलेक्शन की, वो है आप आल्ट को प्रेस करके रखें बिफोर ड्रैग, ये देखें इसके साथ माइनस का साइन आ गया। अब इसे ड्रैग करें तो ये सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये तो थे हमारे पास पहले तीन, और अब हमारे पास एक चौथा जो ऑप्शन है वो है ओवरलैप की ऑप्शन। अब ओवरलैप की ऑप्शन क्या करती है, उसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्रैग कर दिया, अब मैं यहाँ से ओवरलैप को सिलेक्ट करता हूँ, तो सॉरी इंटरसेक्शन, ओवरलैप कह रहा हूँ मैं, इंटरसेक्शन से हमें पता है इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो मुश्तरिक चीज़ होती है, मुश्तरिक मतलब कि दोनों लेयर्स का जो अच्छी हिस्सा आपस में मिल रहा होगा, वो हिस्सा जो होगा उससे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉर्मल ये बना लिया, उसके बाद मैंने इंटरसेक्शन को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं देखें यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, जो हिस्सा दोनों लेयर्स का आपस में मिला था, मैच किया था, वो हमारे पास सिलेक्शन बन के आ जाएगी। तो ये था इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्ट का। तो इसके अलावा इंटरसेक्ट की हमारे पास शॉर्ट की क्या है, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपने इंटरसेक्ट की जो हमारे पास शॉर्ट की है वो है आल्ट प्लस शिफ्ट। आल्ट प्लस शिफ्ट को जैसे ही आप दबा के रखेंगे, ये देखिए क्रॉस का निशान आ गया, ये इंटरसेक्शन का निशान है। अब मैं ड्रैग करता हूँ तो ये देखें, और हमारे पास वो इंटरसेक्ट होके आ जाएगी। तो गाइस ये तो थे हमारे पास पहले दो टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल। रेक्टेंगल बनाता है और इलिप्टिकल इलिप्स बनाता है, और इनकी शॉर्ट कीज और मैंने हर चीज़ डिटेल में आपको बता दी। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि दो टूल मजीद हैं हमारे पास, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो दोस्तों सिंगल रो या सिंगल कॉलम मार्की टूल, इनके नाम से शो हो रहा है कि ये एक रो या एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसको इस सिलेक्शन को ख़त्म कर दूँ। ये देखें, कोई भी अगर अब सिलेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आप जस्ट कंट्रोल डी दबा दें, वो ख़त्म हो जाएगी। या आप सिलेक्ट में जाके, ये सेकंड ऑप्शन है डिसलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब मैं सिंगल रो को पकड़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिंगल रो मार्की टूल, ये देखें मैं इसको कहीं पर भी रख के क्लिक करता हूँ तो आप देखें उसने पूरी रो स्टार्ट से लेके एंड तक उसने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह मैं सिंगल कॉलम को पकड़ता हूँ और इसको मैं रखता हूँ तो ये देखें ये ख़त्म हो जाएगा। और जैसे मैंने रेक्टेंगुलर और मार्की टूल के लिए आपको बताया कि अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और जितने मर्जी हम ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी कॉलम ऐड कर सकते हैं, या हम ठीक है। उसके अलावा अगर हम सब्ट्रैक्ट किसी को करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर लाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखें उसके ऊपर एग्जैक्ट लाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो कॉलम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह ओवरलैप भी। तो दोस्तों मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, सिंगल रो का इस्तेमाल आपको बताने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेयर है, तो मैं इस लेयर को क्या करता हूँ,
इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने का क्या तरीका है, हम इसको जस्ट अभी मैं आपको बता दूं कि Ctrl+J करेंगे, Ctrl+J, तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, सिंगल रो को, और मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर ला के जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होगी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक सिलेक्शन बन जाएगी इसके ऊपर। तो मैं इसको इधर को ड्रैग कर लेता हूँ राइट तरफ, अपने लेफ्ट तरफ। उसके बाद मैं एंटर का बटन दबाता हूँ या यहाँ से टिक के निशान पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ सिलेक्शन को, और जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी एक कॉपी बन गई और कितना खूबसूरत लग रहा है अभी। ठीक है, और यहाँ से लाके मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ और फिर Ctrl+D के साथ सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया। और इसी तरह मैं रो को सिलेक्ट करके भी मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा काम था बेसिकली आपको एक गाइड कर देना कि ये जो टूल्स हैं हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बकाया हर बंदे का अपना अपना हर टूल को इस्तेमाल करने का तरीका होता है, वो उससे मुख्तलिफ तरह के काम ले सकता है। मैंने आपको इसका बेसिक काम बता दिया। ये देखें, आप इससे मुख्तलिफ तरह की, ये आप अगर एडिशन का यहाँ से सिलेक्ट करें और आप इससे मुख्तलिफ तरह की रोज़ बना सकते हैं। और उसके बाद देखें, आप अगर कॉलम को सिलेक्ट करके आप इससे, और यहाँ से एडिशन का सिलेक्ट करके आप इससे मुख्तलिफ कॉलम्स बना सकते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ बॉक्सेस बना के आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। आपको एक सिलेक्शंस मिल जाती हैं, आपको पता होता है कि हर सिलेक्शन में आपने क्या काम करना है। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम और एलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।